आज गुरुग्राम से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने सबकी आंखें नम कर दी। गुरुग्राम के अग्रवाल परिवार के 5 लोगों की जान मालवीय नगर अग्निकांड में चली गई। साथ ही 3 अन्य रिश्तेदार भी नहीं बच पाए। आज उनका अंतिम संस्कार किया गया। परिवार ने प्राइवेसी मेंटेन रखी, लेकिन उन्होंने मीडिया से बात भी की। अग्रवाल परिवार का कहना है कि इस मामले में जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और जो भी दोषी हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। एक ऐसी मार्मिक तस्वीर जिसने प्रशासनिक अधिकारियों के सभी दावों की पोल खोली। जो होटल जिसके अंदर ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट चल रहा था, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस पे जो अकाउंटेबिलिटी है वो फिक्स होनी चाहिए। उन सभी लोगों को के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने उस होटल को चलने दिया। ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट के लिए दिल्ली टूरिज्म मिनिस्ट्री पूरी तरीके से जिम्मेवार है। जब क्लियरेंसेस मिलता है तो उनको पूरी जानकारी दी जाती है, खुद वहां पे इंस्पेक्शन करने आते हैं। 6 कमरों की लीगल तौर पर परमिशन है, 3 फर्स्ट फ्लोर पे और 3 उसके ऊपर, लेकिन उसके बावजूद 24 से 28 कमरे कैसे बने? जो जिम्मेवार है इस पूरी घटना के लिए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना बेहद जरूरी है। हम इस समय अग्रवाल परिवार के उस जगह पर हैं जहां पर अभी मुखाग्नि दी गई है। परिवार के लोग बेहद परेशान हैं और हर कोई ये चाहता है कि उनको न्याय मिले। जहां एक तरफ राधेश्याम अग्रवाल जी जो इस समय हॉस्पिटल मैक्स में एडमिट हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके परिवार के, जिसमें उनकी वाइफ, उनका बेटा और 2 पोतियां, आज इसी मोक्षधाम शमशान भूमि में उनको मुखाग्नि दी गई। हर कोई बहुत ही ज्यादा परेशान है और ये वो सवाल हैं जिसका जवाब हर किसी को चाहिए कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए उन लोगों के खिलाफ जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। एक परिवार की बहुत बड़ी क्षति जो कि कल्पना से बिल्कुल परे है। परिवार के जितने भी लोग हैं वो सभी बहुत परेशान हैं। उधर मिला नहीं मम्मी से करने में, वहाँ पे भी नहीं आ पाया। सुख के समय मिलते हैं। सर, बहुत ही बड़ी क्षति है पूरे परिवार के लिए और ये ऐसी घटना है जिसने पूरे देश में एक डिबेट छेड़ दी है। आप क्या कहना चाहेंगे? विवेक, साथ में उनकी माताजी, उनकी पत्नी, दोनों बच्चे, आज उनको मुखाग्नि दी गई। ये तो हर जगह सुनते ही हैं जो अथॉरिटीज के लैक्स हो रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसे एक्सीडेंट होते हैं। अभी कुछ दिन पहले भी सुना था हमने, कहीं ट्रांस यमुना कुछ हुआ था, और अभी 2-3 दिन पहले कोई बिल्डिंग भी कोलैप्स हुई है, आई डोंट रिमेम्बर, दिल्ली में ही। उससे पहले इंदौर में केस हुआ, ये जो, और करोल बाग में हुआ था जो होटल में फायर, सेम है। तो ये जो अथॉरिटीज इनको लाइसेंस देती हैं, या तो वो ठीक से वॉच नहीं कर रही हैं, राइट? क्योंकि फायर टेंडर्स पहुंचने का जगह या और सेफ्टी नॉर्म्स जो उनको अडहेयर करने चाहिए वो नहीं हो रहे हैं, तभी तो ऐसा हो रहा है ये। तो अथॉरिटीज को थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए, थोड़ा ह्यूमन होना चाहिए असल में, कि ऐसे हादसे ना हो। उसके लिए सब कुछ कमर्शियलाइज एंगल से नहीं देखना चाहिए कि ज़्यादा प्रॉफिट है, ज़्यादा रूम्स हैं, बिल्डिंग बाय लॉ उसको फ्लॉन्ट करके बना दिया। ऐसा तो नहीं है कि बिल्डिंग रात रात में बन गई। बनती है तो जो भी उनके रेगुलेशंस को वॉच करने वाले लोग हैं, जैसे डीडीए है, एमसीडी है, या पुलिस है, या फायर है, उनकी नॉलेज में तो होगा ये सब हो रहा है ना। ऐसा होना नहीं चाहिए। और ऐसे हादसे होते हैं तो किसी न किसी की लापरवाही से होते हैं। तो जिनकी लापरवाही है उन लोगों को अकाउंटेबल ठहराना चाहिए। अकाउंटेबल इन द सेंस, हम तो आम नागरिक हैं, कि ऐसे हादसे ना हो। ये मेरे घर में हुआ, कल को आपके घर में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। जो अथॉरिटीज बैठी हैं ऊपर, उनके घर में भी हो सकता है, राइट? तो ऐसा नहीं करना चाहिए अथॉरिटीज को कि 3 मंजिल अलाउड है, 6 मंजिल बना दिया, और सेफ्टी मेजर्स नहीं है, या अप्रोच रोड ठीक नहीं है, और वहाँ पर, या जैसा मैंने भी पेपर में पढ़ा कि वो होटल नहीं था, वो ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट था। तो ऐसे कैसे हो गया? उसके नॉर्म्स बिल्कुल अलग हैं, कानून अलग हैं, ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट के अलग हैं, होटल के अलग हैं। तो कैसे हो गया ये? तो प्रेमा जी के साथ बहुत मेमोरीज होंगी आपकी, साथ में विवेक के साथ भी और पूरे परिवार के साथ। मेरी जो तजनी है वो मेरी बहन की बेटी है, मेरी भांजी है। उनके हस्बैंड विवेक हैं और उनकी मदर फिर प्रेमलता जी हैं, और 2 बच्चे हैं छोटे। मेमोरीज क्या, तजनी 81 में शी वॉज बॉर्न, और हमने अपने हाथों से खिलाया उसको।
उसकी एजुकेशन, उसका सब कुछ साथ मिलके ही हमारा बहुत बड़ा परिवार है, मिलके ही। और फॉर्चुनेटली जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो रिश्ते ढूंढते हैं, तो हमने ही सबने मिलके विवेक जी को पसंद किया था। बहुत अच्छे आदमी, उनसे अच्छा आदमी हो ही नहीं सकता। और he is or was the only son of his parents। अब तो कोई भी नहीं है, गॉड नोस क्या होगा। अभी अंत्येष्टि हुई है, परिवार के कौन कौन लोग यहाँ पर थे, विवेक के साथ और कौन थे, उनके पिताजी की अभी तबीयत कैसी है? देखिए वो जो उनके फादर की जिसके लिए हॉस्पिटल गए थे हालचाल पूछने, उनके तो अभी कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस है, वेंटिलेटर पे हैं वो। और जो अब यहाँ पर जो बड़ी दुखद, मतलब मैंने तो लाइफ में ऐसा कभी देखा नहीं कि जो विवेक जी थे वो बाय प्रोफेशन सीए थे, सेक्टर 46 में ही थे विद फैमिली। और जो इनकी बिटिया थी वो तो एक जो बेंगलोर से बुलाया था उसको तो रात को 3:30 बजे पहुंची थी वो, और वो सुबह फिर वहाँ अर्ली मॉर्निंग वहाँ पहुंचे, और शायद वो इसी वजह से नींद में भी चले गए होंगे सारी फैमिली। तो ये बड़े घटना की बात है। और दूसरा ये है कि ये फैमिली बड़ी सोशल थी। अभी यहाँ पर किन किन की अंत्येष्टि? अभी जो यहाँ पे इनकी राधे श्याम जो एडमिट है, उनकी वाइफ यानी कि विवेक जी की माता जी प्रेमलता जी, और विवेक जी की पत्नी, वो क्या नाम है उनका, तरुणी ऐसे कुछ नाम है, और 2 बेटियां उनकी, यानी कि 5 परिवार के सदस्य। आप चाहेंगे जो लोग इसके जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई? देखिए ये तो बहुत ही टोटली, मैं तो कहता हूँ फेलर है एक तरह से ना प्रशासन का। मतलब इस तरीके से कोई चेकिंग नहीं। अब जब कल इन्होंने दिखाया उस गली में फायर ब्रिगेड नहीं घुस पा रही थी, कहाँ मतलब गेस्ट हाउस, ये अगर वो कह रहे हैं 5 रूम की भी एनओसी थी उसके पास, तो वो किस बेस पे दे दी? अब वो गलियां देखिए जाके जहाँ पे सारी गाइडलाइंस पूरी नहीं हो रही, तो ये तो इस तरीके की गुड़गांव में भी कल्चर चलता जा रहा है। ये तो प्रशासन को सख्त होना पड़ेगा, नहीं तो दिन और गर्मियों में तो ये फायर की ना, अभी सेक्टर 46 में 2 घटनाएं ऑलरेडी हो चुकी हैं फायर की।